आप सभी कपालभाति का अभ्यास तो जरूर करते होंगे, लेकिन 90% लोग नहीं जानते कि वातक्रम कपालभाति किस तरीके से किया जाता है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि घेरन संहिता के सिद्धांत के अनुसार और साथ ही मॉडर्न एनाटॉमी के मेल से वातक्रम कपालभाति का अभ्यास करके किस तरीके से आप अपनी प्राणिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इस अभ्यास को किया जाता है, इसको करने के क्या लाभ हैं, इसको करने की क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, साथ ही कुछ साइंटिफिक आपको बेनिफिट भी बताऊंगी। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूं और पिछले 10 सालों से मैं देश और दुनिया में रह रहे लाखों लोगों को योग का अभ्यास सिखा रही हूँ। घेरन संहिता के अनुसार कपालभाति 3 तरीके की होती है। पहला वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। तो आज की वीडियो में हम वातक्रम कपालभाति के बारे में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी जानकारियां। और अगर आप व्युत्क्रम और शीतक्रम कपालभाति के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। वातक्रम कपालभाति शुद्धिकरण की एक क्रिया है। हठ योग में 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक बताई गई है और उन 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक में वातक्रम कपालभाति भी उसी का एक हिस्सा है, जिसमें हम वायु की मदद से अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। वातक्रम कपालभाति में एक्सेलेशन जो होती है वो आपकी फोर्सफुल होती है और एक्टिव होती है, और जो इनहेलेशन होती है वो पैसिव होती है या इनएक्टिव होती है। अब जरा इसके साइंटिफिक मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं। जब हम वातक्रम कपालभाति का अभ्यास निरंतर करते हैं तो इससे एल्वियोलर वेंटिलेशन होता है, यानी आपके फेफड़े के निचले हिस्से में जो फंसी हवा है, जब आप सांस को फोर्सफुल छोड़ते हैं तो उसको निकलने का मौका मिलता है। इससे आपके फेफड़े और भी ज्यादा ऊर्जावान होते हैं और नई सांसें आपके फेफड़े में प्रवेश करती है और पुरानी सांसें इस फोर्सफुल एक्सेलेशन के कारण बाहर निकलती है। यह आपके नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को डिटॉक्स करता है। कैसे? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो आपके मस्तिष्क के चारों ओर फैला ये तरल द्रव्य होता है, जब आप इस तरीके से रिदमिक अभ्यास करते हैं तो इस द्रव पर हमेशा दबाव, संकुचन फैलना इस तरीके की रिदमिक पंपिंग के कारण आपका जो नर्वस सिस्टम है ये डिटॉक्स होता है और आप बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस करते हैं। और ये अभ्यास आपके नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है और आपके तनाव को भी दूर करने में मदद करता है। यह अभ्यास आपके ब्रेन के फ्रंटल लोब को भी एक्टिवेट करता है। जब आप इसका अभ्यास निरंतर करते हैं तो इससे आपके ब्रेन के फ्रंटल लोब में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और इस वजह से आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपका ब्रेन पहले से ज्यादा और एक्टिव रहता है, आप और भी ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है और इस तरीके से आपकी डिसीजन मेकिंग जो है और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो चलिए, इतने अमेजिंग जब इसके साइंटिफिक मैकेनिज्म है, साइंटिफिक बेनिफिट है, तो क्यों नहीं इस अभ्यास को जल्दी से सीखा जाए। आइए सीखते हैं घेरन संहिता के सिद्धांत के अनुसार किस तरीके से कपालभाति, वातक्रम कपालभाति का अभ्यास हमें करना है। बैठने के लिए कोई आरामदायक आसन आप पसंद कर लें। जैसे अभी मैं सुखासन में बैठी हूँ, आप चाहे तो वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन या किसी कुर्सी पर बैठ सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर ये तीनों एक लाइन में हो। अगर कभी ऐसा लगे कि झुक गई है तो इसको सीधा कर लें। बैठने की पोजीशन के बाद देखिए मुद्रा कैसे लगाएंगे। दोनों हाथ के अंगूठे और अंगूठे की बगल वाली उंगली को एक दूसरे के साथ जोड़ लें, बाकी की 3 उंगलियों को ऐसे खोल लें, इसको घुटने के ऊपर रख लें। अब देखिए, इस अभ्यास को करते वक्त हम पूरक और रेचक के साथ वातक्रम कपालभाति का अभ्यास कैसे करते हैं। पहले थोड़ा इस अभ्यास को मैं स्लो दिखलाऊंगी ताकि आप सभी अच्छी तरीके से देख सकें और सीख सकें। अपने हाथ की, दाहिने हाथ की जो 2 उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर अंगूठे के बगल वाली और बीच वाली उंगली को अंदर की तरफ मोड़ के रखेंगे। बाकी की जो 2 उंगलियां हैं, छोटी वाली और उसके बगल वाली उंगली यानी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को ऐसे उठा देंगे, ऐसा, और एक छोटा सा यू बना लेंगे इस तरीके से, ऐसा। इस यू को बनाने के बाद अपने राइट अंगूठे से राइट नाक को बंद कर लेंगे और लेफ्ट नाक को खुला रखेंगे। अब पूरक करेंगे लेफ्ट से और फिर रेचक करेंगे राइट से, फिर रेचक करेंगे राइट से और
पूरक करेंगे लेफ्ट से। ये थोड़ा अनुलोम विलोम से मिलता जुलता अभ्यास है, तो आप ये कह सकते हैं कि दो अभ्यासों को एक साथ कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक्सेलेशन जो है वो फोर्सफुल है। अपने राइट नाक को बंद कर लिया, लेफ्ट नाक से सांस लिया और राइट से फोर्सफुल छोड़ दिया। फिर राइट से सांस आई और लेफ्ट से छोड़ दिया। इनहेल लेफ्ट, ऐसे। तो ये कंप्लीट बिगनर है, जिन्होंने पहले कभी भी अभ्यास नहीं किया इसका, वो इस तरीके से अभ्यास करें और सीखें। जब आपका कुछ दिन अभ्यास हो जाए तो फिर आप रिदमिक इसका अभ्यास कीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए, राइट नाक को बंद कर लीजिए, लेफ्ट नाक से पूरक, इस तरीके से। कितना आसान है ना। फोर्सफुल एक्सेलेशन, फिर इनहलेशन अपने आप हो गया, फिर फोर्सफुल एक्सेलेशन, फिर इनहलेशन अपने आप हो गया। तो इस अभ्यास को बहुत रिलैक्स होके कितना करना है आपको, इस अभ्यास को मिनिमम आप 2 से 3 मिनट हर रोज करें। इससे आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स होगी, और जितना ज्यादा डिटॉक्स होगी उतना ही आपकी जो ऊर्जाएं हैं इसको ऊर्ध्वगामी होने में मदद करेगा, और ये मदद करेगा आपकी जो प्राणिक ऊर्जा है उसको अनलॉक करने में, उसको बढ़ाने में। एक बार और देखिए, राइट नाक को बंद किया और अब थोड़ा सा और इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। कुछ हफ्तों के अभ्यास के बाद आप इस तरीके से अभ्यास कीजिए। मैं चाहती हूँ आपका ध्यान मेरे पेट और छाती की तरफ हो, ताकि इस रिदमिक एक्सेलेशन के इफेक्ट को आप महसूस करें कि किस तरीके से पेट पर ये फोर्सफुल इफेक्ट हो रहा है। इस तरीके से, और हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें। जब आप हाथ को घुटने के ऊपर ड्रॉप कर दें तो आंखों को तुरंत मत खोलिएगा और ध्यान को तुरंत अपने माथे पर लेके जाइए। डॉर्मेंट ब्रेन सेल्स, सोई हुई निष्क्रिय ब्रेन सेल्स सब एक्टिव हो गई हैं, और आपको आंखों को बंद करके इस अभ्यास के जो चेंजेस हैं उसको महसूस करने हैं, और कम से कम 2 मिनट तो आपको बैठना ही है इस तरीके से शांत। ऐसे देखा कितना आसान है ना ये अभ्यास करना। तो मैंने आपको 3 लेवल में ये अभ्यास करके बताया है। आपको जितना जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल हो उस तरीके से अभ्यास कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक शेयर किया है, वहां पर क्लिक करके आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बता देती हूँ कि इस अभ्यास को कब करना है आपको। इस अभ्यास को आप अगर सुबह सुबह करें तो बहुत अच्छी बात है। इस अभ्यास को आप जब सुबह सुबह करते हैं तो इसकी जो ऊर्जा आपको मिलेगी ये आप थ्रू आउट द डे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जो ब्रेन है वो क्लिंज होता है और सोई हुई जो ब्रेन सेल्स है वो एक्टिव हो जाती हैं। तो इस अभ्यास को सुबह सुबह कीजिए ताकि आप ऊर्जावान रहें। शाम के वक्त अगर इसका अभ्यास कर रहे हैं तो सिर्फ सनसेट या उसके आसपास अभ्यास कीजिए। सोने से एकदम पहले इसका अभ्यास मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ब्रेन सेल्स एक्टिव हो गई तो फिर आपको रात में नींद आने में दिक्कत होगी। अगर आपने खाना खा लिया है तो कम से कम 3 से 4 घंटे
आप इंतजार कीजिए। अगर हैवी मील खाई है तो आप 4 से 5 घंटे इंतजार कीजिए। जब आपको लगे कि आपका खाना बिल्कुल अच्छी तरीके से पच गया है, तभी इसका अभ्यास कीजिएगा। अब जरा मैं आपको बता देती हूँ, इस अभ्यास को करते वक्त गलतियां भी बहुत से लोग करेंगे, जो कि आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। इस अभ्यास को करते वक्त मुद्रा जब आप लगाइए तो आपकी एल्बो इस तरीके से सीधी ना हो, क्योंकि कुछ देर बाद आपके कंधे में दर्द होने लगेगा और आप ये अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो आपको हमेशा अपने अपने एल्बो को ऐसे डाउन करना है, अपनी एल्बो को चेस्ट के करीब रखना है और फिर इसके बाद आराम से अभ्यास करना है। दूसरी गलती, लोग बहुत ही अजीब-अजीब से चेहरे बनाते हैं ऐसे। इस तरीके से नहीं करना है। आपके चेहरे को बिल्कुल भी एक्सप्रेशन से मुक्त रखना है। किसी भी तरीके के चेहरे पर कोई भी सिकुड़न ना हो, उससे आपको मुक्त रखना है। साथ ही इस अभ्यास को करते वक्त आपकी स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो। कैसे? इस तरीके से अभ्यास नहीं करना है। स्पाइन को बिल्कुल स्टेबल रखना है, जैसे कि एकदम से सीधी हो। इसके साथ ही इस अभ्यास को करते वक्त आपके कंधों को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। कैसे? कंधे, गर्दन, इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही इस अभ्यास को करते वक्त आपके पेट पर इस रिदमिक मूवमेंट को महसूस करना है। जब आप इस तरीके से रिदमिक मूवमेंट करते हैं तो इससे आपके डायफ्राम की बड़ी अच्छी कसरत हो जाती है, और डायफ्राम ही हमारे शरीर का वो अंग है जो हमें सांस लेने और छोड़ने को पॉसिबल करता है। तो इस अभ्यास को करते वक्त पेट को ऐसा, ये अभ्यास होना चाहिए, ना कि ये अभ्यास। सिर्फ छाती तक सीमित मत रखिएगा, पेट तक भी इस अभ्यास को लेके जाइएगा। तो देखा, मैंने आपको ये सारी मिस्टेक्स भी बताई हैं। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो आपको ये बोनस भी मिल गया कि आप किस तरीके से ये सारे अभ्यास करेंगे। अगर आप वातक्रम कपालभाति का अभ्यास निरंतर करते हैं तो इससे मिलने वाले लाभ के बारे में भी पहले जान लीजिए। इस अभ्यास को जब आप निरंतर करते हैं तो आपका ब्रेन, आपका मेमोरी बहुत शार्प होता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही इस अभ्यास को निरंतर करते रहने से आपका जो भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं वो बेहतर होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो आपकी बढ़ जाती है। आपके कफ दोष से अगर आप परेशान हैं तो आपके कफ दोष को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इस अभ्यास को जब आप निरंतर करते हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जो मदद करता है आपको हेल्दी, रेडिएंट और ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करने में। अगर आप साइनस से परेशान हैं, अस्थमा की परेशानी है, तो आपको इस अभ्यास को निरंतर जरूर करना चाहिए। साथ ही किन लोगों को कपालभाति का अभ्यास करने से बचना चाहिए? अगर आपको हर्निया की समस्या है, लेडीज पीरियड्स के दौरान, साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान इस अभ्यास को ना करें। आपको अगर रिसेंट कोई सर्जरी हुई है, स्पाइन में कोई इंजरी हुई है, तो इस अभ्यास को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई कंडीशन है, ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो भी इसका अभ्यास आपको करना अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास सीखना चाहते हैं, कैसे करते हैं आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, योग की जो क्लींजिंग टेक्निक है कैसे की जाती है, आपके लाइफस्टाइल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, साथ ही आपको डाइट के बारे में भी गाइड किया जाता है, वो भी आपके गोल और आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। कोई भी व्यक्ति, अगर आप बिगनर हैं या ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि फिर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, ये क्लासेस सभी के लिए सुटेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कि फिर मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप जूम योगा क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेज बनाए हुए हैं जो कि आपको मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आपको इन वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा, और सबसे अच्छी बात है, घर के किसी भी कोने में कभी भी किसी भी वक्त आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए जाइए, जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए या मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए। देखा आपने, कितना आसान है ना वातक्रम कपालभाति का अभ्यास करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कैसे करते हैं व्युत्क्रम और शीतक्रम कपालभाति, इसके बारे में डिटेल वीडियो लेके आऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जाने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर कीजिएगा। जाने से पहले आप सभी लोगों के लिए कुछ वीडियो के सजेशंस छोड़े जा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियोस भी जरूर देखिएगा। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।